जय हिंद बच्चों। तो आपका बच्चों मॉडर्न कोचिंग अटका यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। और अभी हम साइंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं। और वो मेरा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, यहाँ उसके होगा बच्चों, यहाँ उसके छूट गया है। कार्बन और उसके यौगिक, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसका हम लोग पार्ट 2 तक देख लिए हैं बच्चों। अब आज हम लोग इसका पार्ट 3 देखेंगे। तो पार्ट 2 तक, तो पार्ट 1 में आप लोगों को बताया गया था, कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन पूरा था, आपको कार्बन से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट में आपका मुख्य रूप से चर्चा की गई कि कार्बन के यौगिकों की संख्या जो बहुत विशाल है, सर्वाधिक है, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। तो उस कारण के लिए हम 3 पॉइंट्स बताए थे बच्चों। तो एक पॉइंट था कि कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, कार्बन में चेन बनाने का गुण प्रॉपर्टी होता है, और इस वजह से कार्बन अधिक से अधिक यौगिकों की रचना कर लेता है। दूसरा हम प्रॉपर्टी बताए थे बच्चों कि कार्बन में साझेदारी करने की प्रवृत्ति होती है, यानी शेयरिंग का टेंडेंसी होता है, जिसके चलते ये बहुत सारे यौगिकों की रचना कर लेता है। तीसरा पॉइंट बताए थे बच्चों कि कार्बन में समावयवता का गुण पाया जाता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी है जिसके चलते कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है बच्चों। तो इसमें से एक जो श्रृंखलन गुण है, तो श्रृंखलन गुण ये पार्ट 2 में कंप्लीट हो चुका था बच्चों। ये श्रृंखलन गुण के बारे में बता दिया गया था कि कार्बन किस किस तरह का श्रृंखला बनाता है, और इस गुण के वजह से अधिक यौगिकों की रचना कैसे हो पाती है, इस पर चर्चा हो गया था बच्चों। तो आज हम कार्बन के सर्वाधिक यौगिकों की रचना के पीछे जो रीजन है, उसमें से पहला रीजन मेरा हो चुका है बच्चों। अब इसके सेकेंड रीजन पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सेकेंड रीजन है कि कार्बन में साझेदारी करने की प्रवृत्ति होती है, साझेदारी करने की टेंडेंसी होती है शेयरिंग का। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी था कार्बन के सर्वाधिक यौगिकों की रचना के कारण में, तो सेकेंड मेरा ये था साझेदारी करने की प्रवृत्ति। साझेदारी करने की प्रवृत्ति। तो इसमें शेयरिंग का बच्चों, इस पर चर्चा हो गई थी कि कार्बन ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए, अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, ये ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अस्थायी हो सकता है और ना ही ग्रहण करके अस्थायी हो सकता है। और इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, इस पर भी बातें हुई हैं। तो अब आज हम लोग जानेंगे कि साझेदारी करने की प्रवृत्ति कार्बन में किस टाइप का है, और इस गुण के कारण ये अधिक से अधिक यौगिकों की रचना कैसे कर पाता है। तो साझेदारी के बारे में आपका चैनल में वीडियो अवेलेबल है बच्चों। तो आपका इसके पहले बताया गया था, हाँ, आधात्विक यौगिकों का निर्माण, नॉन मेटालिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उस फॉर्मेशन में हम साझेदारी के बारे में बताए हैं बच्चों। तो जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल में अवेलेबल है बच्चों। तो नॉन मेटालिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसको आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद ये चीजें आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी बच्चों। तो साझेदारी करने की प्रवृत्ति, तो साझेदारी में क्या होता है बच्चों, तो कार्बन अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का दूसरे तत्व के परमाणु के साथ या अपने ही तत्व के परमाणु के साथ शेयर करता है बच्चों। तो किस तरह से शेयर करता है, तो कुछ एग्जाम्पल से हम आपको दिखाते हैं। तो मान लीजिए बच्चों, साझेदारी में क्या होता है, तो साझेदारी में कार्बन अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा बच्चों, साझेदारी करेगा अपने ही तत्व के परमाणु के साथ या अन्य तत्वों के परमाणु के साथ।
तो एक एग्जांपल में हम लेते हैं कार्बन का एक यौगिक लेते हैं बच्चों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां पर देखना है कि इलेक्ट्रॉन का शेयर किस टाइप से करेगा और शेयर करके ऑक्टेट कैसे प्राप्त करेगा, अस्थाई ये कैसे होगा। तो इसके लिए करना क्या है बच्चों, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6 होता है बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरा 2 4 होगा बच्चों। अब इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब फिर हम ऑक्सीजन, यहां एक कार्बन तत्व के परमाणु है बच्चों और दूसरा ऑक्सीजन तत्व का है। ऑक्सीजन तत्व के 2 परमाणु हैं, तो सिर्फ हम एक ऑक्सीजन के लिए लिख लेंगे बच्चों यहां। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों 2 6 होगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कक्षा यानी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वही इलेक्ट्रॉन आपका शेयर में पार्टिसिपेट होता है, शेयर में भाग लेता है बच्चों। तो आपको यह देखना है बच्चों कि इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बच्चों, और दोनों को जरूरत है। तो यहां पर कोई लॉस करने वाला नहीं है बच्चों, दोनों को चाहिए, दोनों गेन करने वाला है। तो दोनों गेन करने वाला है, तो ये दोनों आपस में शेयर करेंगे। ये लोग विचार करेंगे कि हम लोग को ऑक्टेट प्राप्त करना है, हम लोग को अस्थायी होना है, तो तुमको भी गेन करने की आवश्यकता है और मुझे भी गेन करने की आवश्यकता है, दोनों को ग्रहण ही करना है। यहां देने वाला कोई नहीं है बच्चों। तो आपस में इन लोग शेयर करेगा बच्चों। तो शेयर होता है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के अनुसार। तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट सेल का ही इलेक्ट्रॉन शेयर में पार्टिसिपेट होगा बच्चों। अब यहां देखिए, इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 4 चाहिए कार्बन को, और ऑक्सीजन को ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 2 चाहिए। तो सबसे कम जिसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है बच्चों, उसी के अनुसार शेयरिंग किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो अब हम कैसे शेयरिंग करेंगे CO2 का, तो कार्बन का एक परमाणु है बच्चों, तो कार्बन को हम बीच में रखेंगे। अब मान लीजिए कार्बन एक बिजनेस कर रहा है बच्चों, स्टार्टअप कर रहा है, तो उस बिजनेस में ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन को पार्टनर बनाता है बच्चों। तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो ये 2 पार्टनर इसके लेफ्ट और राइट रहेंगे बच्चों। क्या पता कहीं कार्बन ही भाग ना जाए, इसलिए लेफ्ट और राइट ऑक्सीजन रहेंगे बच्चों कार्बन के। अब अभी हम आपको बताया बच्चों कि जो शेयर में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, हम कैसे जान पाएंगे कि शेयर में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, शेयर में कितना जाएगा। तो ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए इसको 4 चाहिए बच्चों, और ऑक्सीजन को ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 2 चाहिए। तो कम किसको चाहिए बच्चों, तो जिसको कम चाहिए उसी के अनुसार शेयरिंग होगा। तो ऑक्सीजन को कम चाहिए, इसको मात्र 2 चाहिए और इसको 4 चाहिए। 4 मिलेगा तब यहां 8 होगा, और इसको 2 मिलेगा तब यहां 8 होगा, तब यह ऑक्टेट प्राप्त करेगा बच्चों। क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो अस्थायी माना जाता है बच्चों, वो अस्थायी होता है। तो इसको ऑक्सीजन को चाहिए 2, तो सबसे कम इसी को चाहिए, इसको चाहिए 4, तो कम इसको चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग शेयर होगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, शेयर में 2 इलेक्ट्रॉन लगाएगा। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लगाएगा बच्चों, तो कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन लगाएगा। यहां बिजनेस का बात है बच्चों, 50-50 का बात है, या इन्वेस्ट करना है 50-50 इन्वेस्टमेंट होगा, और इसका जो प्रॉफिट होगा वो 50-50 में होगा बच्चों। तो कार्बन अकेला है और बिजनेस स्टार्टअप में 2 ऑक्सीजन को पार्टनर बना रहा है बच्चों, तो ये 50-50 यहां लगाएंगे, तो शेयर करेंगे। तो ऑक्सीजन 2 लगाएगा तो कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में लगाएगा बच्चों। अब फिर वही बात, यहां ऑक्सीजन 2 लगाएगा तो कार्बन भी शेयर में 2 लगाएगा बच्चों। आप देखना है किसके पास कितना बैलेंस बचा। तो यहां पर देखिए बच्चों, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए इसको 2 चाहिए, और ये 2 शेयर में लगा दिया बच्चों। तो जब ये 2 शेयर में लगा दिया,
तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे और ये 2 शेयर में लगाया है बच्चों। जब ये 2 शेयर में लगा दिया है तो 2 यहां माइनस हो जाएगा बच्चों, तो बचा इसके पास कितना 4, तो 4 इसका पर्सनल हुआ बच्चों। यहां पर थोड़ा सा लाइन कर दीजिए बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ 2 4 और इसका 2 6 हुआ। ये 4 है, ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए इसको 4 आवश्यकता है, वही हम 4 दिखाए हैं। और इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 2 चाहिए, इसलिए हम यहाँ 2 दिखाए, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि शेयर में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। तो इसको कम चाहिए बच्चों, तो इसको कम चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 2 चाहिए, तो ये शेयर में 2 लगाएगा, और जब ऑक्सीजन 2 लगाएगा तो कार्बन भी 2 लगाएगा। तो एक पकड़ लेना है, फिर दूसरा के लिए कोई बात नहीं है बच्चों। तो जिसको कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, बस वही इलेक्ट्रॉन जितना जो कम रहेगा वही शेयर में वो लगाएगा बच्चों। तो कम चाहिए ऑक्सीजन को, मात्र 2 चाहिए, ये 2 शेयर में लगाएगा तो कार्बन भी 2 लगाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन 2 लगाएगा तो कार्बन भी 2 लगाएगा। अब ऑक्सीजन के पास बैलेंस कितना बचा बच्चों, तो 2 ये शेयर में लगा दिया ऑक्सीजन यहां पर, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6। अब 6 में 2 शेयर में लगा दिया बच्चों, तो 4 बचा। और जब भी काउंट होगा तो आउटर मोस्ट सेल का ही होगा, बाह्यतम कक्षा का ही होगा। तो 2 शेयर में लगा दिया तो 4 इसका अपना पर्सनल बचा, तो 2 2 4 इसका अपना है बच्चों। अब उसी तरह इस ऑक्सीजन का भी 4 अपना है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन के ये दूसरे परमाणु है। अब देखना है कार्बन, तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन था बच्चों, और 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिया। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 इधर लगा दिया, 2 उधर लगा दिया, मतलब अब इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, क्योंकि ये 4 में 4 लगा चुका है, 2 इधर 2 उधर। तो इसका बैलेंस कुछ नहीं बच रहा है बच्चों। तो कार्बन में हम कुछ नहीं दिखाएंगे, और जो भी कैलकुलेशन होगा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का ही होगा बच्चों। उसी से आपको निर्धारित करना है कि आउटर मोस्ट सेल में 4 है तो शेयर में कितना लगा है, तो 2 इधर 2 इधर, 4 इसका खत्म। आउटर मोस्ट सेल पर ही काम करना है। और इसका आउटर मोस्ट सेल यानी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 में ये 2 लगाया है शेयर में, तो 4 इसका बैलेंस बचा है, वही 2 2 4 यहां हम दिखाए हैं बच्चों। अब क्या करेगा ऑक्सीजन बच्चों, इस तरह से ये 8 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा। फिर ये भी ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा। 8 हुआ कि नहीं बच्चों, देखिए 2 2 4 और 4 4 8 हो गया। फिर यहां भी 2 2 4 4 4 8। और कार्बन क्या करेगा बच्चों, फिर ये 4 4 इलेक्ट्रॉन जो शेयर में पार्टिसिपेट हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसको ये ले लेगा बच्चों। और इस तरह से क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजन भी ऑक्टेट प्राप्त कर लिया और कार्बन भी प्राप्त कर लिया, मतलब ये दोनों अस्थायी हो गए। अब यहां पर हमको बॉन्ड लगाना है बच्चों। तो बॉन्ड में क्या सिस्टम है बच्चों, कि अगर 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर होता है, 1 जोड़ा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर होता है, शेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड पड़ता है बच्चों, एक डैश एक लाइन। और अगर 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा बच्चों तो डबल बॉन्ड पड़ेगा। अगर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा बच्चों तो ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा। तो यहां पर कितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है बच्चों, तो यहां पर देखिए 2 2 4 यानी 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। तो हम यहां पर O लिखेंगे, और जब 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो यहां हम डबल बॉन्ड देंगे। और फिर क्या है बच्चों, C, फिर C देंगे। इस तरह लिखा रहा है बच्चों, देखिए O लिखे। अब यहां 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो यहां डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद C है तो C दिए। अब फिर यहां 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है बच्चों, तो फिर यहां हम डबल बॉन्ड देंगे और उसके बाद O देंगे बच्चों। और इस तरह से कार्बन एक कंपाउंड बना लिया बच्चों, CO2। और ये किस आधार पर कंपाउंड बनाया बच्चों, तो साझेदारी करके एक कंपाउंड बना लिया बच्चों। तो कार्बन में एक गुण है बच्चों, कार्बन अपने ही तत्व के परमाणु या अन्य तत्व के परमाणु के साथ जुड़कर अलग अलग टाइप के यौगिकों की रचना कर लेते हैं बच्चों। तो एक गुण ये हुआ, इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल दिखाएंगे बच्चों। तो अभी मेरा कार्बन के एक यौगिक का एग्जाम्पल हुआ, अब हम आगे एग्जाम्पल पर बात करते हैं ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो और ज्यादा स्पष्ट हो बच्चों। तो अब देखिए
एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं बच्चों, शेयरिंग वाला में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखा जाए बच्चों, इसमें क्या बातें हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल में लेते हैं बच्चों मेथेन CH4। मेथेन को आप मीथेन भी कह सकते हैं बच्चों, मेथेन या मीथेन। बहुत सारे बुक में मीथेन भी लिखा हुआ रहता है बच्चों, और बहुत सारे बुक में मेथेन भी रहता है। तो इसका अनुसूत्र CH4 होता है बच्चों, CH4। अब यहां पर जानेंगे कि इस कंपाउंड का, कार्बन के इस कंपाउंड का निर्माण कैसे हुआ है, ये कंपाउंड बना कैसे है बच्चों, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये कंपाउंड बना है कैसे, तो यहां पर देखिए बच्चों, ये कंपाउंड जो बना है ये शेयरिंग पर बना है, शेयर करके बना है बच्चों। तो उसके लिए हमको क्या करना है, कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हुआ। ये काम आपको कर लेना है बच्चों, तभी आपको पता चलेगा कि शेयर में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होंगे। तो कार्बन 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 4। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बच्चों। अब हाइड्रोजन का देखेंगे बच्चों। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है बच्चों। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होगा बच्चों। अब इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए, इसको अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बच्चों, तो आप याद कीजिए, हाइड्रोजन जो है कौन से इनर्ट गैस का पड़ोसी है बच्चों, तो ये हीलियम का पड़ोसी है। और हीलियम आपको पता है कि हीलियम 2 में अस्थायी है बच्चों, तो ये उसी का नकल करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसको अस्थायी होने के लिए, ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बच्चों, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हम क्या बोले थे बच्चों, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जिसको कम आवश्यकता होगा उसके अनुसार शेयरिंग होगा। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको कम चाहिए, तो इसके अनुसार शेयरिंग होगा बच्चों। तो अब यहां किस टाइप से होगा, तो कार्बन के 1 परमाणु है बच्चों। तो कार्बन क्या करेगा, एक स्टार्टअप करेगा, एक बिजनेस करेगा, एक बिजनेस शुरू करेगा। क्यों, अस्थायी होने के लिए, ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए। उसके लिए कार्बन क्या करेगा बच्चों, कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन को पार्टनर बनाएगा बच्चों। और 4 हाइड्रोजन को पार्टनर ये इसलिए बनाता है बच्चों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 4 चाहिए। तो चतुसंयोजकता गुण ये रखता है बच्चों। तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन शेयर में जाएगा बच्चों। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर में जाएगा, तो हमको एक ऐसे तत्व की आवश्यकता होगी जिसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन जो शेयर में लगाएंगे, तो वो भी शेयर में 1 लगावे बच्चों। तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन में 1 शेयर में चला जाएगा, और फिर अगला जो होगा उसको भी शेयर में 1 लगाना है, और ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए उसको मात्र 2 चाहिए। तो कहने का मतलब यहां CH4 है, तो कार्बन अकेला है। अब ये 4 हाइड्रोजन को पार्टनर बना रहा है बच्चों, और स्टार्टअप में, बिजनेस में। तो चारों पार्टनर किधर किधर होंगे बच्चों, तो एक होगा लेफ्ट, एक होगा राइट, एक होगा इसके ऊपर, और एक होगा इसके नीचे, इस तरह से। अब यहां पर क्या है बच्चों, तो शेयर किसके अनुसार होगा, तो अभी हम बताएं कि जिसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए कम आवश्यकता है, कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, उसी के अनुसार शेयर होगा। तो ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इसके पास 1 है ही, 1 है भी, और 1 की आवश्यकता है, इसलिए शेयर में 1 लगाएगा बच्चों। अब जब हाइड्रोजन 1 लगाएगा तो कार्बन भी 1 लगाएगा, क्योंकि यहाँ 50-50 का बात है। तो इस पार्टनर के साथ ये 1 लगाया, तो यहां कार्बन 1 लगाया,
अब फिर उसी तरह ये हाइड्रोजन एक लगाएगा शेयर में तो कार्बन भी एक लगाएगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ एक लगाएगा, कार्बन भी एक लगाएगा, फिर हाइड्रोजन एक, फिर कार्बन एक। अब हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए हाइड्रोजन 2 में अस्थायी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये हीलियम का पड़ोसी है, हीलियम एक इनर्ट गैस है बच्चों, तो उसी का ये पड़ोसी है, उसी के नियरेस्ट है, तो ये 2 में अस्थायी होगा। तो हाइड्रोजन इस तरह से 2 लेके अस्थायी हो जाएगा बच्चों, और कार्बन को अस्थायी होने के लिए 8 चाहिए, इसलिए सबका 2-2 फिर ये कवर करेगा बच्चों। और इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन भी अस्थायी हो गए और कार्बन भी अस्थायी हो गए। अब यहां बॉन्डिंग किस टाइप से होगा बच्चों, तो थोड़ा सा बॉन्डिंग को देखा जाए किस टाइप से दिखाना है। तो हम बोले थे बच्चों कि अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो वहां सिंगल बॉन्ड पड़ेगा बच्चों। तो H दीजिए पहले, H के बाद एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड, उसके बाद C है, C देंगे, फिर यहाँ एक जोड़ा का सिंगल बॉन्ड H देंगे, फिर ऊपर एक जोड़ा का हुआ है सिंगल बॉन्ड H पड़ेगा, और फिर नीचे भी एक जोड़ा का हुआ है तो सिंगल बॉन्ड H पड़ेगा। तो इस गुण के कारण बच्चों, ये शेयरिंग गुण के कारण इस कंपाउंड का, कार्बन के इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ बच्चों। तो इसमें ये जो शेयरिंग का प्रॉपर्टी है, तो शेयरिंग करके इस तरह से कार्बन अपना एक कंपाउंड इस तरह से CH4 बना लेता है बच्चों। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और इसको अस्थायी होने के लिए 4 चाहिए। अब ये शेयर में लगाएगा बच्चों, तो चारों इलेक्ट्रॉन ये शेयर में देगा, तो इसका चारों इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए ऐसा एक तत्व का परमाणु चाहिए जिसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए एक जरूरत है बच्चों, और एक जरूरत है तो O भी शेयर में एक लगाएगा और कार्बन भी एक एक लगा देगा। तो 4 हाइड्रोजन के लिए कार्बन एक एक लगाएगा, इसलिए एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होगा बच्चों, और संयुक्त कंबाइंड होके CH4 बनाएगा। अब हम इसका कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, तो कुछ अलग टाइप का एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर एक कार्बन था और उसके साथ मेरा 4 हाइड्रोजन था। अब इस सीरीज में एक और देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम अलग टाइप का देखेंगे। अब अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों, सेकेंड। तो देखिए बच्चों, यहां पर एक C था, तो एक C के साथ 4 H था। अब हम क्या करेंगे बच्चों, C को 2 करते हैं, तो C अगर 2 करेंगे तो H कितना होगा बच्चों, तो C अगर 2 करेंगे तो H आपका 6 हो जाएगा बच्चों। और अब ये किस तरह से ये C2H6 ये जो कार्बन का एक कंपाउंड बना बच्चों, ये किस तरह से बना इसके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। तो ये आपका जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम लोग एथेन बोलते हैं बच्चों, ये एथेन का कंपाउंड है। तो इसमें फिर वही बातें होगी बच्चों। तो यहां पर आप देखिए कार्बन का सबसे पहले शेयरिंग कराने के पूर्व आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है। तो कार्बन का 6 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होगा बच्चों। अब देखिए इसको अस्थायी होने के लिए 4 चाहिए, ये बता ही दिए हैं। और फिर उसी तरह हाइड्रोजन का 1 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो गया, इसको अस्थायी होने के लिए 1 चाहिए बच्चों। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन यहां लेना है बच्चों। तो कार्बन हम 2 ले लिए। अब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन को पार्टनर बना रहा है बच्चों। तो 6 हाइड्रोजन किस तरह से लेंगे बच्चों, तो 1 हाइड्रोजन इसके लेफ्ट साइड लेंगे, तो 1 कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन हिस्सा होगा बच्चों। यहां पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6, तो 1 कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन, तो 1 लेफ्ट लेंगे बच्चों, और 1 चाहे तो आप ऐसे कीजिए, 1 इधर लेफ्ट ले लीजिए और फिर 1 राइट ले लीजिए, फिर इसका अप लेना है दोनों में, दोनों के ऊपर लीजिए और फिर दोनों का नीचे लीजिए बच्चों।
अब इस तरह करने के बाद इसका हर जगह फुलफिल हो गया बच्चों। इस कार्बन के लिए 3 आ गया, फिर इस कार्बन के लिए 3 आ गया बच्चों। अब शेयर किस तरह से करेगा, तो शेयर उसी तरह से बच्चों, हाइड्रोजन 1 लगाएगा, कार्बन भी 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, फिर हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, फिर हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, फिर हाइड्रोजन 1, कार्बन 1। क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही लगाएगा बच्चों, क्योंकि इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए एक जरूरत है। अब हमको देखना है कि कार्बन का बैलेंस बचा क्या। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक लगा दिया, एक बैलेंस बचा। अब एक जो बैलेंस बचा तो ये बैलेंस दूसरे कार्बन के साथ शेयर करने के लिए लगा देगा बच्चों। तो वही बात इसका हुआ, तीनों हाइड्रोजन में एक को लगा दिया बच्चों, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 है तो इसका एक बचा, तो आपस में फिर ये दोनों शेयर करेंगे बच्चों। अब यहां क्या होगा, हाइड्रोजन ये 2 लेके ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा, ये हाइड्रोजन 2 लेके ऑक्टेट कर लेगा, ये 2 लेके, और फिर ये 2 ले लेगा, फिर ये 2 ले लेगा, फिर ये 2 ले लेगा। अब कार्बन क्या करेगा बच्चों, यहां का 2, 2 4, 2 6 और 2 8, इस तरह से ये ले लेगा बच्चों। फिर ये कार्बन यहां से 2, 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये कवर कर लेगा बच्चों। और इस तरह से हाइड्रोजन भी ऑक्टेट प्राप्त कर लिया बच्चों और कार्बन भी कर लिया। अब इसका बॉन्डिंग किस टाइप से होगा बच्चों, तो हाइड्रोजन अब एक जोड़ा का हुआ है सिंगल बॉन्ड सी, फिर यहां एक जोड़ा का सिंगल बॉन्ड सी, फिर यहां एक जोड़ा का सिंगल बॉन्ड एच, फिर ऊपर एक जोड़ा का हुआ है सिंगल बॉन्ड एच, फिर यहां भी सिंगल बॉन्ड एच, फिर यहां भी सिंगल बॉन्ड एच, और फिर यहां भी सिंगल बॉन्ड एच। तो इस तरह से शेयरिंग करके कार्बन एक और कंपाउंड इस तरह से बना लिया बच्चों। और इस तरह से ये बहुत सारे कंपाउंड को बना लेता है बच्चों। तो कुछ और एग्जांपल, अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो अभी जो हम एग्जांपल दिए बच्चों, यहां ये जो एग्जांपल था ये मेरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल था। अब जो हम एग्जांपल देंगे बच्चों, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में यहां पर प्रत्येक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से पूर्णतः संतुष्ट हो गया था बच्चों, और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे। अब हम बताते हैं जिसमें अब आपको देखना है कि बॉन्डिंग किस टाइप से होगा और कितने बॉन्ड बनेंगे, ये देखना है। अब 3rd नंबर में हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं बच्चों, C2H4। C2H4। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चों, ये चीज तो आप जान ही रहे हैं, पहले ये काम करना है। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, इसको अस्थायी होने के लिए 4 चाहिए। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हुआ, इसको अस्थायी होने के लिए 1 चाहिए, कम इसको चाहिए तो शेयर में ये जाएगा, इसके अनुसार शेयर होगा। तो कार्बन 2 है बच्चों और हाइड्रोजन 4 है। अब इसको हम कैसे लेंगे बच्चों, तो 2 कार्बन ले लेंगे इस टाइप से, और 2 कार्बन लेने के बाद हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन को किस टाइप से लेना है बच्चों, तो हाइड्रोजन को एक बार आप लेफ्ट लीजिए, एक बार राइट, ये सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा बच्चों। एक बार लेफ्ट लीजिए, एक बार राइट, और फिर दोनों का अप लीजिए, दोनों के ऊपर। अब अगर और बचा तो आप नीचे डालिए, अगर नहीं बचा तो आप छोड़ दीजिए। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन 4 है बच्चों, कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन, तो एक लेफ्ट लगाना है सीक्वेंस में, एक राइट लगाना है, फिर दोनों के अप में लगाना है। और बचेगा तो आप नीचे डालिए, नहीं बचेगा छोड़ दीजिए। तो और बचा क्या, यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, ये खत्म हो गया और बचा नहीं। अब यहां पर शेयरिंग किस टाइप से होगा बच्चों, तो आप जानते हो बच्चों कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको अस्थायी होने के लिए 1 चाहिए, इसलिए शेयर में 1 लगाएगा। तो हाइड्रोजन जब शेयर में 1 लगाएगा तो कार्बन भी 1 लगाएगा बच्चों। फिर उसी तरह हाइड्रोजन शेयर में 1 लगाएगा तो कार्बन भी 1 लगाएगा। अब फिर यहां देखिए उसी तरह हाइड्रोजन 1 लगाएगा, कार्बन भी 1 लगाएगा, हाइड्रोजन 1, कार्बन भी 1 लगाएगा बच्चों। अब हमको देखना है बच्चों कि किसके पास कितना बैलेंस बचा। तो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, ये शेयर में लगा दिया। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, इसके पास कुछ भी नहीं बचा, यानी 0 बचा हाइड्रोजन के पास।
अब कार्बन का देखिए बच्चों, तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब 4 में ये कार्बन एक यहां लगाया है, एक यहां लगाया है, 2 लगा दिया बच्चों। तो 4 में जब 2 लगा दिया तो इसका 2 बच गया बैलेंस बच्चों। अब ये बैलेंस को अगला कार्बन के साथ शेयर में लगाएगा बच्चों। तो ये जो 2 बचा ये अगला कार्बन के साथ शेयर में लगाएगा। अब वही कहानी इस कार्बन का है बच्चों। तो यहां भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 में एक यहां लगाया है, एक यहां लगाया है, तो 4 में 2 लगा दिया तो 2 इसका बैलेंस फिर बच गया। तो 2 जो बैलेंस बचा वो फिर इस कार्बन के साथ यानी अपने ही परमाणु के साथ ये लगाएगा बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, अब हाइड्रोजन आपका 2 लेके ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा। पहले हाइड्रोजन को ही देना है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं बचा है, शेयर में जो था वो लगा दिया है। समझिए, अगर बिजनेस डूब जाता है बच्चों तो हाइड्रोजन को काफी परेशानी हो जाएगी। पहले आप हाइड्रोजन को ही दे लीजिए, तो बिजनेस डूबा नहीं है, हाइड्रोजन को दीजिए। हाइड्रोजन 2 में ही ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा, हाइड्रोजन 2 में ही। अब कार्बन को 8 चाहिए बच्चों, तो 8 के लिए 4 यहां और 2 6 और 2 8, तो 8 यहां कार्बन का हो गया। फिर इसी तरह 2 2 4 4 8 हो गया कार्बन का। अब देखिए बच्चों, यहां पर बॉन्डिंग किस टाइप से हुआ, किस टाइप से होगा। तो हाइड्रोजन अब यहां पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर किया बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड, फिर सी। लेकिन यहां 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है बच्चों, इसलिए यहां पर पड़ेगा डबल बॉन्ड, इस जगह डबल बॉन्ड पड़ेगा। और डबल बॉन्ड के बाद फिर सी, फिर एक जोड़ा का शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड H, और फिर ऊपर इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन का शेयर है, मतलब एक जोड़ा हाइड्रोजन के साथ शेयर है, और फिर यहां हाइड्रोजन के साथ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर है। तो इसका इस टाइप में स्ट्रक्चर बना बच्चों, और ये कहलाता है बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहां पर कार्बन के प्रत्येक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाता है, और 2 कार्बन परमाणु जो है आपस में डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध बना लेते हैं। तो द्विआबंध बना लेते हैं, जिसके वजह से और हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बना लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो बचा सारे इलेक्ट्रॉन यहां शेयर में लगा देते हैं, इसलिए इसको और अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, मतलब और अधिक हाइड्रोजन की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ता है। तो 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से यहां जुड़ गया बच्चों, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा बच्चों। तो एक इस टाइप का हुआ बच्चों। इसके पहले जो हम एग्जाम्पल आपका 2 एग्जाम्पल दिए, तो इसके पहले जो मेरा एग्जाम्पल वो दोनों था बच्चों, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए था, और उसमें क्या था कि प्रत्येक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था बच्चों। लेकिन यहां पर 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ गया, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आ जाएगा बच्चों, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे। अभी आपको यह देखना है कि शेयर करके कंपाउंड कैसे बना रहा है बच्चों। तो इस तरह से शेयर करके ये कंपाउंड बनाया, तो ये गुण आपका कार्बन में पाया जाता है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल पर और बात करेंगे बच्चों, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल पर और हम बात करते हैं। और वो एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3, वो एग्जाम्पल है C2H2। ये एसिटिलीन या एथाइन का अनुसूत्र होता है बच्चों कब, तो ये आप आगे जानोगे। अभी हमको जानना है कि ये कंपाउंड बनाएगा कैसे। इसमें भी वही कहानी बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, इसको अस्थायी होने के लिए ऑक्टेट के लिए 4 चाहिए। फिर हाइड्रोजन एक तत्व है, परमाणु है, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हुआ, इसको अस्थायी होने के लिए ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 1 चाहिए। अब यहां पर क्या है बच्चों, C2 है, H2 है। अब देखते हैं कि यहां पर शेयर कैसे होता है।
और बॉन्डिंग किस टाइप से बनता है बच्चों, तो इस चीज को देखिए आप। तो C2 है बच्चों, तो C2 लेंगे। अब H किधर किधर सीक्वेंस में हम आपको बोले थे, ध्यान में रखिएगा। तो पहले एक लेफ्ट लेना है बच्चों और एक राइट लेना है। अब यहां पर 2 ही हाइड्रोजन था, एक लेफ्ट ले लिए, एक राइट, खत्म हो गया। अब शेयर क्या होगा बच्चों, तो हाइड्रोजन के पास 1 है, ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 1 चाहिए, शेयर में 1 लगाएगा। तो ये जब शेयर में 1 लगाएगा तो कार्बन भी 1 लगाएगा। अब फिर उसी तरह यहां हाइड्रोजन 1 लगाएगा तो कार्बन भी 1 लगाएगा। अब हाइड्रोजन के पास तो बैलेंस कुछ बचा नहीं बच्चों, 1 था, 1 लगा दिया, यहां भी 1 लगा दिया, हाइड्रोजन का अपना खत्म हो गया। अब रह गई बात कार्बन का, तो ये कार्बन 1 इधर लगाया बच्चों। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में 1 लगाया, 3 बैलेंस बचा बच्चों। अब ये 3 बैलेंस को अगला कार्बन के साथ शेयर में लगाएगा बच्चों, ये जो 3 बचा है। तो वही कहानी फिर इसका, 1 इधर लगा दिया, बैलेंस इसका 3 बचा, तो 3 फिर इस कार्बन के साथ शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन को लगा देगा बच्चों। अब यहां क्या होगी बच्चों, हाइड्रोजन 2 लेके अस्थायी हो जाएगा, फिर यह हाइड्रोजन 2 लेके अस्थायी हो जाएगा, और कार्बन को 8 चाहिए बच्चों, तो 3 3 6 और यहां से फिर 2, इस तरह से 8 लेके ये भी ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा बच्चों, और फिर ये भी ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा। अब यहां बॉन्डिंग किस टाइप से हो गया बच्चों, तो बॉन्डिंग देखिए, H हो गया। अब 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है बच्चों, तो यहां सिंगल बॉन्ड पड़ेगा, तो H सिंगल बॉन्ड C। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है बच्चों, तो यहां 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। तो 3 जोड़ा के लिए हम लोग ट्रिपल बॉन्ड देंगे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे बच्चों, फिर अगला C, और फिर सिंगल बॉन्ड, यहां 1 जोड़ा का शेयर है, और फिर H हो गया। तो यहां पर 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिआवन से जुड़ गए बच्चों, त्रिआवन से जुड़ गए, तो ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आएगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु एकल आवन यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणु द्विआवन डबल बॉन्ड या त्रिआवन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया बच्चों, इसलिए और हाइड्रोजन को ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया बच्चों, और हाइड्रोजन के साथ ये शेयर नहीं किया, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन ही आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन के शेयर कर लिए, और एक एक का शेयर हाइड्रोजन के साथ किया, और इस तरह से एक और कंपाउंड बन गया बच्चों। तो ये गुण कार्बन में पाया जाता है। इस तरह से ये शेयरिंग करके अधिक से अधिक यौगिकों की रचना कर लेता है बच्चों। तो ये मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी था कि कार्बन के सर्वाधिक यौगिकों की रचना का क्या कारण है। तो इसमें से हम ये 2 बातें क्लियर किए बच्चों, कि कार्बन अपने ही तत्व के परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणु के साथ अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके नए नए यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं बच्चों। ये साझेदारी के अंदर आए। अब हम लोग इसका तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चों। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, तो तीसरा है समावयवता गुण। समावयवता गुण, तो कार्बन में बच्चों समावयवता का गुण पाया जाता है। अब समावयवता प्रॉपर्टी क्या है, आइसोमरिज्म प्रॉपर्टी जो होता है समावयवी, वो क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरा मेरा जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये है समावयवता। समावयवता, समावयवता गुण। अब समावयवता गुण क्या होता है बच्चों, तो समावयवता गुण वैसा गुण होता है बच्चों जिसमें कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं बच्चों। तो इसमें समावयवता में क्या होगा कि कार्बनिक यौगिक होंगे जिनके अणुसूत्र समान होंगे। अणुसूत्र जो होगा बच्चों ये समान होगा, अणुसूत्र समान। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा इस प्रॉपर्टी में,
तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र, उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, संरचना सूत्र, ये संरचना सूत्र इसका भिन्न भिन्न होगा बच्चों। संरचना सूत्र असमान होगा यानी भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न। स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा बच्चों। तो समावयवता, इस प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? तो इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। तो इस प्रॉपर्टी में जो कार्बनिक यौगिक आएंगे वो समावयवी कहलाएंगे बच्चों, समावयवी। तथा ये जो घटना है बच्चों, ये जो इवेंट है, यही कहलाता है समावयवता। और समावयवता प्रॉपर्टी का क्या डिफिनेशन हुआ बच्चों? तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। तो अब इस पर देखना है बच्चों कि इसमें किस तरह की बातें होती हैं। तो अणुसूत्र तो सेम रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं बच्चों। और अलग अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड बन जाते हैं। कार्बनिक कंपाउंड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अलग जब हो जाते हैं तो कहने का मतलब अलग कार्बनिक कंपाउंड का एक निर्माण हो जाता है बच्चों। तो इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। तो एग्जांपल फर्स्ट है मेरा ब्यूटेन। इसके बारे में आगे बताया जाएगा बच्चों कि ब्यूटेन क्या है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि कार्बन के सर्वाधिक यौगिकों की रचना का क्या कारण है, कार्बन में किस तरह के प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। अब उस चीज को अभी हम क्लियर कर रहे हैं। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन के दो समावयवी है बच्चों, यानी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम दो तरह से कर सकते हैं बच्चों। तो ब्यूटेन के दो समावयवी, ब्यूटेन के दो समावयवी है बच्चों। और कौन कौन है बच्चों? तो पहला हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, नंबर ए नॉर्मल ब्यूटेन। तो फर्स्ट आपका हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, और सेकेंड हो गया बच्चों आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। अब देखिए बच्चों, ये दोनों का अणुसूत्र सेम होता है। ये दोनों का अणुसूत्र आपका C4H10 होता है बच्चों, C4H10। अब इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस टाइप से होंगे बच्चों? अब ये समझना है कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ही डिफरेंट है बच्चों, अणुसूत्र तो इसका सेम है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे होता है। तो जो नॉर्मल में होता है बच्चों, कल हम चर्चा किए थे कि अगर जो नॉर्मल में आएगा वो किस तरह के चेन में जाएगा। तो जो नॉर्मल में आएगा ये खुली में जाएगा, वो भी सीधी में जाएगा बच्चों। तो खुली श्रृंखला में जो हम सीधी बताए थे उसमें आएगा। तो इसमें कितने कार्बन है बच्चों? दोनों का अणुसूत्र सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कार्बन 4 है। तो 4 कार्बन को दिखाएंगे हम बच्चों, और ये चारों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे बच्चों। तो ये 4 कार्बन हो गया, और अब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा बच्चों, और सब हाइड्रोजन आपका एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर करके इसमें जुड़ेंगे बच्चों। तो अब देखना है कि इसमें किस तरह से बातें होती हैं। तो अब यहां पर देखिए बच्चों, 4 कार्बन था मेरा और हाइड्रोजन 10 था। 4 कार्बन को हम ले लिए क्योंकि ये नॉर्मल में है बच्चों। तो नॉर्मल में आपका क्या होता है, खुली में और सीधी जाती है बच्चों। तो खुली में ये हो गया, और सीधा ले लेना है स्ट्रेट में। अब इसमें चारों तरफ से हमको हाइड्रोजन लगाना है बच्चों। तो इस कार्बन के 3 तरफ जगह है बच्चों, तो 3 तरफ हाइड्रोजन लगेंगे।
इसके दो तरफ है जगह, दो तरफ तो दो तरफ लगेगा, और यहाँ तीन तरफ तो तीन तरफ लगेगा बच्चों। तो एक हाइड्रोजन हम यहां लगाएंगे बच्चों, फिर एक हाइड्रोजन यहां, फिर यहां हो गया, फिर इस जगह हाइड्रोजन हो गया, फिर इस जगह, फिर इस जगह हाइड्रोजन, फिर यहां हाइड्रोजन हो गया, फिर इस जगह हो गया, और फिर यहां हो गया। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बना बच्चों, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन का बना। तो नॉर्मल जब भी आएगा बच्चों, खुली में आपको सीधी लेना है, इस तरह स्टेट में जाएगा, कार्बन सारा स्टेट में, और हाइड्रोजन फिर चारों तरफ से जिधर जिधर प्लेस है उधर आपको लगा देना है बच्चों। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया नॉर्मल ब्यूटेन का। एक किसका हुआ बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ये नॉर्मल ब्यूटेन, यहां कैपिटल एन भी आप लिख सकते हैं बच्चों, नहीं तो स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन का आपका होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आइसोब्यूटेन का किस तरह से होगा बच्चों। तो हम कल चर्चा किए थे बच्चों, जब श्रृंखलन गुण बता रहे थे, चेन प्रॉपर्टी, तो हम बोले थे आइसो वाला जो है ये ब्रांच में जाएगा, खुली में ब्रांच में जाएगा, और आइसो वाला जनरली सिंगल ब्रांच में जाता है बच्चों। तो सिंगल ब्रांच में जाएगा, तो यहां पर 4 कार्बन है बच्चों, तो हमको करना क्या है, 3 कार्बन जो है, 3 कार्बन स्टेट में ले लेना है बच्चों, और हम प्रयास करेंगे बीच वाले कार्बन से ब्रांच बनाएंगे। तो एक ब्रांच इधर लेंगे और यहां पर एक सी को अटैच करेंगे बच्चों। अब क्या है, अब इधर फिर हाइड्रोजन अटैच होगा बच्चों, तो इसका लेफ्ट अटैच होगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। यहां पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा, और फिर यहां 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे, और फिर यहां भी 3 हाइड्रोजन, एक ऊपर और एक आपका लेफ्ट और एक राइट। अब यहां पर हाइड्रोजन लगा देना है बच्चों। तो हाइड्रोजन एक हो गया, फिर यहां हाइड्रोजन लगाना है, फिर यहां हाइड्रोजन, फिर यहां हाइड्रोजन, फिर सब जगह आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, फिर यहां हाइड्रोजन लगेगा बच्चों, फिर यहां लगेगा, और फिर इस जगह लगेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपका आइसोब्यूटेन का हो गया। ये आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हुआ बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, इसका अनुसूत्र तो सेम था बच्चों, C4H10, यहां भी वही है, C4 1 2 3 4, C4H10, H देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका H हो गया। फिर यहां भी वही कहानी है, C4 1 2 3 4, H कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया बच्चों। तो अनुसूत्र तो समान है बच्चों, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है बच्चों। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होने की वजह से ये ब्यूटेन के 2 कंपाउंड बन गए बच्चों, एक नॉर्मल ब्यूटेन बन गया और एक आइसोब्यूटेन बन गया, और ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला के आधार पर ये डिफरेंट हो गया बच्चों। इस स्ट्रक्चर के आधार पर ये डिफरेंट हो गया, और डिफरेंट हो गया तो ये अपना थोड़ा अलग अलग प्रॉपर्टी रखेंगे बच्चों। तो इस गुण की वजह से कार्बन इस टाइप के अलग अलग यौगिकों की रचना कर लेता है बच्चों, कुछ डिफरेंट यौगिक को बना लेते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होने की वजह से इसके प्रॉपर्टी में भी थोड़ा भिन्नता आ जाएगा बच्चों, इसके प्रॉपर्टी में भी हल्का चेंजिंग आ जाएगी। तो इस गुण के वजह से कार्बन अत्यधिक यौगिकों की रचना करने में ये गुण भी एक भूमिका निभाता है बच्चों। अब एक एग्जाम्पल और हम देते हैं बच्चों, इसका लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद मेरा ये पार्ट हो जाएगा बच्चों कंप्लीट। अब एक पेंटेन का देखना है बच्चों कि पेंटेन किस तरह से समावयवी गुण रख रहा है बच्चों, उसके बारे में देखिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों। पेंटेन के 3 समावयवी हैं। पेंटेन के 3 समावयवी
तीन समावयवी हैं। अब कौन कौन है बच्चों? तो एक हो गया आपका बच्चों नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। नंबर बी हो गया बच्चों आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और नंबर सी हो गया बच्चों नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो पेंटेन के ये तीन समावयवी हो गए बच्चों। इसका अनुसूत्र तो तीनों का सेम होगा बच्चों, C5 और H12 होगा बच्चों, C5H12। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा बच्चों। तो नॉर्मल के लिए क्या होगा बच्चों? तो नॉर्मल आपका खुली में जाएगा और खुली में आपका ये सीधी में जाएगा बच्चों। तो इसमें नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है बच्चों। तो इसमें कार्बन 5 है, तो कार्बन 5 नॉर्मल वाला में खुली में सीधा जाएगा बच्चों, तो कार्बन 5 लेंगे। तो एक और सब सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे बच्चों, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी। अब ये पेंटेन हम ये बताएंगे बच्चों कि कहीं पर सिंगल बॉन्ड सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, कहीं डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, कहीं ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये आगे आपको बताया जाएगा बच्चों। तो ये पेंटेन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर है, इसलिए इसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे बच्चों, इसका आगे चर्चा की जाएगी। अब यहां पर हाइड्रोजन लगाना है बच्चों, तो हाइड्रोजन जिधर जिधर प्लेस है आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो यहां एक हाइड्रोजन लगेगा, फिर इधर लगेगा, यहां हो गया, फिर यहां हाइड्रोजन, फिर यहां लगा, फिर यहां, सब जगह आप हाइड्रोजन डाल दीजिए बच्चों। अब आप देख लीजिए बच्चों C5 है तो आपका हाइड्रोजन 12 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, अब ऊपर 4 4 8 हो गया, इधर 1 2 3 4 नहीं 5 होगा बच्चों, ऊपर 5 और फिर नीचे 5, तो 5 5 10 और एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, यानी आपका 12 हो गया। तो ये आपका नॉर्मल पेंटेन का हुआ बच्चों, ये नॉर्मल पेंटेन का हो गया। अब हमको जानना है बच्चों नॉर्मल पेंटेन के बाद आइसोपेंटेन का। तो आइसोपेंटेन का कैसे होगा बच्चों? तो आइसोपेंटेन में हम आपको बताए थे कि आइसो वाला में आपका खुली में ब्रांचेज जाएगा बच्चों, लेकिन आइसो वाला जनरली सिंगल ब्रांच में होता है। तो सिंगल ब्रांच में होता है मतलब एक कार्बन को हम ब्रांच में लेंगे, तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा बच्चों? यहां हमको 4 कार्बन लेना पड़ेगा। यहां पर 4 कार्बन लेना पड़ेगा बच्चों। अब बीच में 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन में से कहीं से भी आप ब्रांच ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि बीचों बीच एक नहीं आ रहा है, तो आप कहीं से भी एक ब्रांच ले सकते हैं। तो यहां से ब्रांच लेके एक सी को हम यहां अटैच कर दिए बच्चों। अब यहां पर किधर किधर से आपका हाइड्रोजन अटैच होगा? तो एक लेफ्ट होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा बच्चों, फिर एक नीचे, फिर एक यहां होगा बच्चों, फिर यहां पर एक नीचे अटैच होगा, फिर यहां एक अटैच होगा, फिर इस जगह एक होगा, फिर यहां नीचे होगा बच्चों, फिर इधर होगा और फिर इधर, और फिर इस कार्बन में फिर तीनों तरफ होगा बच्चों। यहां एक हाइड्रोजन होगा, फिर एक यहां, फिर एक यहां। तो आप गिन के देख लीजिए बच्चों, यहां पर 5 कार्बन हुआ है, 1 2 3 4 5 हुआ, और हाइड्रोजन 12 होना चाहिए बच्चों। तो ऊपर से गिनिए, 1 2 3 हो गया, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो आपका ये आइसोपेंटेन का हुआ बच्चों। तो आइसोपेंटेन वाला में जो है यहां पर बच्चों आपका खुली में सिंगल ब्रांच होता है बच्चों जनरली आइसोपेंटेन में। अब थोड़ा नियोपेंटेन का देखिए बच्चों, तो नियोपेंटेन का किस टाइप से होगा? तो नियो में जनरली 2 ब्रांच बनते हैं बच्चों, डबल ब्रांच बनेंगे। तो यहाँ कार्बन 5 है और हमको 2 ब्रांच बनाना है, तो स्टेट में हमको 3 लेना पड़ेगा बच्चों। तो स्टेट में 3 ले लेंगे, इस तरह से 3 ले लेना है। अब बीच वाले कार्बन से अटैच करेंगे बच्चों,
बीच वाले कार्बन से एक ब्रांच बनाएंगे ऊपर की ओर, और बीच वाले कार्बन से ही एक ब्रांच बनाएंगे नीचे की ओर बच्चों। अब यहां पर इधर से हाइड्रोजन लगेगा, इधर इधर, फिर यहां लगेगा, इधर लगेगा, फिर इसमें 3 तरफ से लगेगा बच्चों, और फिर इसमें 3 तरफ से लगेगा हाइड्रोजन। तो H हो गया, H हो गया, फिर यहां लगाइए H, फिर यहां लगेगा H, फिर H हो गया, फिर यहां लगाएंगे बच्चों, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो आपका आइसोपेंटेन का इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसमें से डबल ब्रांच बनते हैं, और डबल ब्रांच में 3 कार्बन को हम स्टेट में रखेंगे। टोटल 5 कार्बन है। जब डबल ब्रांच बनाएंगे तो स्टेट में हमको 3 रखना होगा, और बीच वाले कार्बन से एक ऊपर कार्बन अटैच करेंगे और एक नीचे अटैच करेंगे। तो अनुसूत्र तो इसका समान था बच्चों तीनों का, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग हो गए, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग हो जाने की वजह से ये तीनों के प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बच्चों। तीनों थोड़ा कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी रख लेते हैं। तो इस तरह से कार्बन के यौगिकों के रचना में इसका भी, इस प्रॉपर्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान हुआ बच्चों। तो पेंटेन का ही 3 आपका समावयवी बन गया बच्चों, और ये 3 बन गया तो थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी वाले, क्योंकि अनुसूत्र तो सेम था लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होने की वजह से बच्चों इसके प्रॉपर्टी में भी थोड़ा अंतर आ जाता है बच्चों। तो इस तरह से अलग अलग यौगिकों की रचना कर पाता है। और ये जो गुण है बच्चों, ये जो हम प्रॉपर्टी बताए बच्चों, ये कार्बन ये प्रॉपर्टी रखता है बच्चों, और इस वजह से कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है, और कार्बन अधिक से अधिक यौगिकों की रचना कर लेता है, जिसकी संख्या कई मिलियन है बच्चों, जो कि लगभग आपका 1 से 1.5 करोड़ के आसपास सिर्फ अकेला कार्बन के कंपाउंड से। तो कार्बन ये प्रॉपर्टी रखते हैं बच्चों, जो हम 3 प्रॉपर्टी बताए, ये 3 प्रॉपर्टी के चलते कार्बन अत्यधिक यौगिकों की रचना कर पाता है बच्चों। तो कार्बन के सर्वाधिक यौगिकों की रचना का कारण हम पूरा आपको बता दिए बच्चों। अब इसके बाद वाले पार्ट में मेरा हाइड्रोकार्बन चलेगा बच्चों, और फिर अब हम हाइड्रोकार्बन से चीजों को और भी अच्छी तरह से और भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और हाइड्रोकार्बन से आपका और भी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया बच्चों। अभी ये सब आपका एक तरह का इंट्रोडक्शन था सर्वाधिक यौगिकों की रचना का कारण। और आगे जो अब हम हाइड्रोकार्बन को करेंगे बच्चों, तो उस सब में जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला वगैरह हमको लिखना होगा, उस स्ट्रक्चर फॉर्मूला के लिए ये सब चीजों की आपको आवश्यकता होगी बच्चों। जो हम चेन प्रॉपर्टी बताए उसका जरूरत होगा, शेयरिंग का जरूरत होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए उसका जरूरत होता है, जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं बच्चों। तो आप ये सब पार्ट्स को आप बढ़िया से ध्यान से देखिए और इसका नोट्स बनाते जाइए बच्चों। और आप चैनल में बने रहिए, आपको इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीज आपको दिया जाएगा, जो आपके बोर्ड्स के साथ साथ आगे के लिए भी जरूरत है और कंपटीशन के लिए भी बहुत आवश्यक है बच्चों। तो पढ़िए बच्चों, मन लगा के, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और पूरा मन लगा के पढ़ाई कीजिए बच्चों, और अपने एम को अचीव कीजिए बच्चों। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।